सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं सीमिता टेक्निकल ग्रुप में आपका सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने आईटीआर मित्रा से कैसे भरें। ओनली 5 मिनट का काम है। अगर आप मित्रा धारक हैं और अपना खुद का आईटीआर अपने मित्र से ही अप्लाई करना चाहते हैं तो 5 मिनट का काम है, कोई ज़्यादा काम नहीं है। तो आज हम आईटीआर कैसे फिलिंग करते हैं, अपने इनकम टैक्स कैसे अप्लाई करते हैं और अपना आईटीआर कैसे भरते हैं। तो अपन चलते हैं अपने, आपको यूटिलिटी में जाना है और यूटिलिटी में आपको यहाँ पर डालना है टैक्स। तो आपके यहाँ पर सर्विस आ जाएगी टैक्स टू विन इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फिलिंग। अपन को यहाँ पर जाके इस पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ से थर्ड पोर्टल पे पहुँचा दिया जाता है। तो अपन को ओके करके थर्ड पोर्टल पे चलना है। इनकम टैक्स भरने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं आपको ये अपना टैक्स टू विन का थर्ड पोर्टल ओपन हो चुका है। अगर किसी भी भाई को अगर जानकारी चाहिए भाई टेक्निकल, मतलब जैसे आईटीआर कैसे भरेंगे, कैसे फिलिंग करेंगे, और आपको हमेशा याद रखनी है, तो आप इसकी गाइडलाइन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड गाइडलाइन पे जैसे मैंने यहाँ पर डाउनलोड की हुई है। इनकम टैक्स कोई भी भर सकता है, सरकारी कर्मचारी हो, प्राइवेट कर्मचारी हो, छोटे दुकानदार हो, या किसान हो, या फिर ई मित्रा होल्डर हो। इससे क्या होता है, आपको इसके भरने के फ़ायदे मैं बता देता हूँ। अधिक कटा हुआ टीडीएस आपको वापस मिल जाता है। जैसे अपनी ई मित्रा से जो अपन काम करते हैं तो उसमें टीडीएस कटता है। तो जैसे आप आईटीआर फाइल करते हो तो आपको टीडीएस वापस मिल जाता है। जितना भी आपका एक साल में इकट्ठा हो, जैसे एक अप्रैल से और 30 मार्च तक आपका टीडीएस जितना भी करता है वो आपको वापस मिल जाता है। और जैसे अब वीज़ा प्राप्त करने के लिए आवश्यक, जैसे आप कहीं विदेश की यात्रा कर रहे हो तो वीज़ा अगर आपको चाहिए तो वहाँ आपके आईटीआर से मिल जाता है। किफ़ायती दर पर फाइलिंग, इनकम टैक्स प्रूफ का महत्वपूर्ण दस्तावेज, जैसे कोई इनकम टैक्स से रेट पड़ती है या कुछ होता है तो उनमें भी आपका जो अपनी आय है उसको दिखाने के लिए प्रूफ मिल जाता है। क्रेडिट कार्ड लेना हो गवर्नमेंट टेंडर के लिए ज़रूरी, क्योंकि क्या है, जैसे अभी क्रेडिट कार्ड लेना हो किसी भी बैंक का तो उसके लिए आप आईटीआर उनको दे सकते हैं। सर मेरा इतना मतलब क्या है, मेरे इतना अकाउंट में कैशलेस होता है और इतना ट्रांजेक्शन होता है और मेरी आय इतनी है, तो उस प्रूफ के लिए भी आप दे सकते हो। और लोन अप्लाई के लिए, ये आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, लोन लेने के लिए आपका आईटीआर भरना बहुत ज़रूरी है। आईटीआर आपका अगर इनकम अच्छी रहेगी तो आपको लोन देने के लिए बैंक वाला कभी मना नहीं करेगा। तो आपको, अगर आपको कुछ महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु हैं, ये अपने ई मित्रा से अप्लाई हो जाता है। पहले तो अपने ई मित्रा पे नहीं था, अभी मतलब 2-3 सालों से अपने ई मित्रा पे चल रहा है। वैसे पहले अपने ऑफलाइन भरा जाता था। और अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए टीडीएस के बारे में तो आप ये नंबर पे जाके और जानकारी ले सकते हैं। तो अपने चलते हैं अपने ई मित्रा पे, और अपन को अब कैसे अप्लाई करेंगे वो स्टार्ट करते हैं। तो अपन को यहाँ पर डालना है पैन कार्ड नंबर। जैसे आपका जो पैन कार्ड है वो आपको यहाँ पर फिल करना है, नंबर डालना है उनका। और आपको यहाँ पर डालना है आधार नंबर, ये कंपलसरी है। जहाँ पर रेड डॉट नज़र आ रहा है आपको, ये कंपलसरी है, तो आपको ये डालना ही डालना है। और वहाँ पर डालनी है आपको डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। और यहाँ पर डालना है, जैसे मैं आपका मेरा खुद का भर के बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया मेरा पैन कार्ड नंबर, जो भी है, मतलब कुछ भी डाल दो। यहाँ पर आधार नंबर डाल दिया और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल दो। और यहाँ पर पिताजी का नाम, जैसे कोई भी है, राधेश्याम, जो भी है वो डाल दो यहाँ पर। और यहाँ पर जो फर्स्ट नेम है आपका वो यहाँ पर डाल सकते हो, जैसे मैंने डाल दिया। लास्ट नेम है वो यहाँ पर आपको
फिल करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डालना है आपको मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो वो यहाँ पर डाल दो। और यहाँ पर डालनी है आपको ईमेल आईडी। अगर आप जिसका आवेदन कर रहे हो उसकी अगर ईमेल आईडी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रेड डॉट नहीं है तो आपको डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर अगर आपके पास इनकम टैक्स पासवर्ड अवेलेबल है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डालना है आपको एड्रेस, जो आपका एड्रेस है। पहले यहाँ पर डालना है आपको पिन कोड, और अगर आपके पास एड्रेस दो हैं तो आप यहाँ पर फर्स्ट एड्रेस और सेकंड एड्रेस यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर, और ये अगर जो भी आपका बैंक अकाउंट है, एक हो, दो हो या फिर 4 बैंक हो, तो आप यहाँ पर ऐड मोर बैंक भी कर सकते हैं। तो उनकी डिटेल यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं, जो वहाँ पर मेरे SBI में भी है, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी है, एक्सिस में भी है, तो यहाँ पर ऐड करके आप उनको बैंक डाल सकते हो और यहाँ पर क्लिक कर सकते हो भाई मेरा यहाँ पर मेन बैंक है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपन मेन इनकम सोर्स आपका क्या है। जैसे आप सैलरी किसी कंपनी में सैलरी पे जॉब पे हो तो वहाँ से इनकम आ रही है तो उसकी यहाँ पर यस कर सकते हैं। अदर इनकम है तो यहाँ पर यस कर सकते हैं। अगर आपकी लेस देन 20 लाख टर्नओवर, मतलब आपका 20 लाख से कम है टर्नओवर बिजनेस का, तो आप यहाँ पर ओके कर सकते हैं, और 20 लाख से ज़्यादा है तो यहाँ पर कर सकते हैं। अगर नहीं है आपका तो आप यहाँ पर नो भी कर सकते हैं। और आपके यहाँ पर पूछी जा रही है सालाना आय, जैसे आपकी 2.5 लाख से ज़्यादा है तो यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए, और पता नहीं है तो यहाँ पर कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या करना है। डॉक्यूमेंट में आपको कुछ नहीं करना, इसमें पैन कार्ड और अपने जो अदर डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर फिल करने हैं। तो आपको यहाँ पर पैन कार्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप पैन कार्ड पे फाइल पे चले जाते हो, फाइल पे जाने के बाद यहाँ पर कोई सा भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने ये कर लिया, जैसे आपको यहाँ पर पैन कार्ड अपलोड करना है। ठीक है, और यहाँ पर अदर डॉक्यूमेंट में आपके पास जैसे कुछ भी डॉक्यूमेंट हो, आधार कार्ड हो तो यहाँ पर आप फिल कर सकते हो, वोटर ID हो, जो भी अदर डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर अटैच कर सकते हो। और जैसे अगर और भी डॉक्यूमेंट है आपको इसमें अटैच नहीं हो रहे हैं तो आप एड मोर फाइल करके यहाँ पर अटैच कर सकते हो। और यहाँ पर आई एक्सेप्ट ऑल टर्म्स एंड कंडीशन, तो आप इस पर क्लिक करके और सबमिट कर देना। सबमिट करने से क्या होता है, आपके इस पर एक तो फीस लगती है 380 रुपये का, जो आपका सर्विस चार्ज लगेगा 380 रुपये की टोकन जनरेट होगा अपनी तरह से। तो आपका TDS वापस आपको मिल जाता है। वैसे तो सभी के उस भाइयों से मेरा निवेदन है, सभी ITR फाइल करें, इससे अपन को बैंक से लोन वोन लेने में और अपनी इनकम को दर्शाने में बहुत लाभदायक होता है। अगर आपको ऐसे ही नई नई टेक्निकल चीज़ें सीखने को अगर चाहिए तो आप मेरा मैं सीमिता टेक्निकल ग्रुप को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी भी दबा लें। इससे क्या होगा, आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। और जो ये है अपने ITR करने का 5 मिनट का भी काम नहीं है वैसे अपने ITR फिलिंग करने का, ओनली आपको डिटेल डाल के वो सबमिट करना होता है। सबमिट करने के बाद आपके पास डायरेक्ट CA से कंपनी से कॉल आता है, CA के पास से, तो आपको पूरी डिटेल आपसे पूछ लेते हैं भाई आपने क्या कर रखा है, कुछ भी है जो भी जानकारी लेनी होती है वो आपके पास डायरेक्ट कॉल कर देते हैं। अपन को कुछ नहीं करना, बस ये फॉर्म फिल करके और सबमिट करना है, डायरेक्ट आपके पास वहाँ से कॉल आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।